चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, समझ न पाए हम कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। यादों के कांटे मेरे दिल में चुभते हैं, आंसू बहती हैं ये नगमे कहते हैं। तेरी यादों की कांटे इस दिल में चुभते हैं, न दर्द ठहरता है ना आँखें रोती हैं। हर वक्त यही है गम, तुझे सुन न पाए हम कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वो ऐसा देश है जहाँ पे कि आप जाने के बाद ना चिट्ठी भेज सकते हैं, ना कोई संदेशा लिख सकते हैं। हम जो भी कर सकते हैं यही कर सकते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये शरीर को भूल करके भी अपना घर मत समझना। ये शरीर आपको एक किराए पे मिली है। संत कहते हैं जिंदगी एक किराए की घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। राइट, बदलना पड़ेगा, क्योंकि मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए संत कहते जरा सा आप आध्यात्मिक भी जी लेना चाहिए।
आध्यात्मिक में जी लेना चाहिए, क्योंकि इस जवानी कब फिर मिलेगी जीने के लिए आपको नहीं मिलेगी, इनका कोई गारंटी नहीं है। ये कपड़ा है। एक बात बताइए, आप जो कपड़ा पहने हैं कहीं फट जाए तो फिर उनको दोबारा पहनेंगे? चेंज कर लेंगे। पुराना हो गया है, फट गया है तो पहनेंगे? चेंज कर लेंगे, ताकि ये फट चुका है, पहनने के लायक नहीं है, इसलिए हम नहीं पहनते हैं। तो जब हम नहीं पहन सकते तो ये आत्मा का भी ये शरीर है, कपड़ा है। जब ये कि टूट जाए, फट जाए, ये पुराना हो गया है, तो इनको भी नया चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। जब इनको भी चाहिए, ये चले जाते हैं तो हम लोग शोक मनाते हैं। तो इस जगह शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कपड़ा है, चेंज हो जाता है, नया पुराना है ना। हमको नया मिल रहा है तो पुराना हम क्यों पहनेंगे? इसलिए शरीर को चेंज करके, डेवलप करके दूसरे में चले जाते हैं। और ये इस जगह आता है बात कि वो मनुष्य शरीर में जाएंगे या जानवर में जाएंगे या पशु में, पक्षी में, किस में जाएंगे, इनका गारंटी नहीं है। तो किसी ने कहता है कि कर्म करने से जाता है, कोई कहते हैं कर्म कांड करने से जाता है। कर्म कांड मतलब जो हो जाता है पूजा पद्धतियां, ये सब है ना, इससे जीवात्मा मनुष्य का शरीर पाता है तो वो अपना कर्म से पाता है, आपके किए हुए कर्म से वो नहीं पाएगा। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी ना जाए, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए? अगर यदि आप बबूल का पेड़ रोपे हैं तो आम पाएंगे। अगर यदि आप ये टोटो पे चढ़े हैं, टोटो खरीदे हैं, तो आप चाहेंगे मर्सिडीज पे चढ़ने के लिए, तो मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने टोटो खरीदा है, राइट। उसी तरह हमने भी गलत कर्म करते हैं, चाहते हैं अच्छा कर्म का फल मिले, मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पहले से कर्म ही कुछ अलग करके रखा है। जब हम लोग को रूम खाली करने की टाइम आता है तो चिट्ठी भेजता है। सबसे पहला चिट्ठी होता है दांत टूट जाना, बाल पक जाना। सर्वप्रथम चिट्ठी होता है क्या? बाल पक जाना। दूसरा चिट्ठी होता है दांत टूट जाना। और तीसरा चिट्ठी होता है मुंह का आवाज बंद हो जाना। और जिस दिन आवाज बंद, तीसरा चिट्ठी आता है तो बोरिया बिस्तर बांध के कहाँ चले जाएंगे? जिस लोक से आए हैं पुनः उस लोक में चले जाएंगे। इस संसार में हम ज्यों आए हैं वैसे चला जाना होता है। जिंदगी एक किराए की घर, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। और हम लोग को भी जब रूम खाली करना पड़ता है तो मकान मालिक पहले से बता देते हैं, भाई आपको फलाने महीना में रूम उधर से आवाज आनी चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ये तो पता चले कि हम बोल रहे हैं, आप लोग बैठे हैं। बोली सतगुरुदेव की। एक जगह की ऐसे सत्संग हो रहा था, बड़े बड़े दाढ़ी वाले संत थे। तो महाराज जी प्रवचन कर रहे थे और सबको अच्छा वो मांस, मछली, बीड़ी, अंडा, सिगरेट, शराब, इसके विषय में कर रहा था। तो उसमें जितने भी सिगरेट पीने वाले थे, बीड़ी खाने वाले थे, तंबाकू खाने वाले थे, वो लोग निकल गए सुन करके, राइट, निकल गए। एक माता जी बस बैठी थी। तो पहले के संत जो प्रवचन करते थे नीचे में चटाई बिछाया होता था या कुछ बिछा होता था, पुआल वगैरह बिछाया होता है ना, उसमें प्रवचन करते थे और जनता लोग वहां सुनते थे। संत ऊपर में बैठ के एक चौकी लगाया होता था और बीज लगाया रहता था, तो उसी में सुनते थे। तो उसमें जो एक संत बैठे थे प्रवचन कर रहे थे, तो दाढ़ी हिला हिला के मस्त भजन गा रहे थे अपने में। तो सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माता थी, वो बूढ़ी माता रोती थी, भजन सुन करके ही नहीं,
कुछ अलग अलग फील्स हुआ, उनको कुछ अलग याद आया और रोने लगे। तो संत समझा कि हमारे भजन को समझ रही है, ये हमारे प्रवचन को समझ रही है। तो गाने लगे। जब प्रवचन खत्म हो गया, आरती लग गई, तो वो माता जी से पूछने लगा, संत आप रो रही थी, हमको लगा कि आप भजन आपको अच्छा लगा, प्रवचन अच्छा लगा, बाकी लोग चले गए। तो बोला बाबा ये नहीं है। तो बाबा आश्चर्य में पड़ गए, संत क्या? तो आप ही के जैसे एक हमारे घर में बकरी थी, पाठा था, उसके इतने मस्त बड़े बड़े दाढ़िया थे, वो मर गया, वही याद आ गया। तो ऐसा ना हो कि हम लोग प्रवचन करते हैं, आप लोग बस फोकस नहीं हो, तो उससे क्या होता है, मेरा भी टाइम बर्बाद होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा, है ना, कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए सत्संग में बैठे तो कुछ ले लेना चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। एक्चुअली देखिएगा, और शराब की जो बातें होती हैं, ये दारू मांस मछलियां, तो संत कहते हैं आपके लिए, आपकी भला के लिए कहते हैं, आपके हित के लिए कहते हैं। एक दिन यात्रा कर रहा था ट्रेन से, छत्तीसगढ़ से मैं कार्यक्रम करके आ रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। ऐसे आप लोग के जैसे बड़े बड़े विद्वान संत, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे, पढ़े लिखे हुए डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बैठे थे। तो वहां से प्रवचन करके मैं जब आ रहा था, तो उसी जगह के एक वकील भी थे साथ में हमारे, वकील महोदय हमारे जस्ट डब्बा में ही बैठे थे। और जब आ रहे थे तो मेरी बात उनको चुभ गई थी थोड़ी सी। कबीर साहब की कुछ कुछ ऐसे साखियां हैं तो लोगों को लग जाता है जोर से। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, सच्चाई कड़वा होती है कि मीठा होता है? सच्चाई कड़वा होता है। तो चुप गई थी। तो उन्होंने कहने लगा, ये कबीर साहब सब जग को अंधा कहता है, ये संसार पूरा अंधा है, कबीर साहब को ही आंख था इस संसार में। तो 3-4 बार बोल चुके थे, तो हम फिर बाद में बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें भी तो हमने कह दिया कि कबीर साहब राइट कहते थे, संसार जग पूरा अंधा है। तो कहता है कि इनका आप कैसे सबूत दे सकते हैं कि संसार अंधा है? हम बोले नहीं, अभी नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, अभी तो अब 2 दिन मेरे साथ यात्रा करेंगे। छत्तीसगढ़ से समस्तीपुर आने में 2 दिन लगता है। 2 दिन यात्रा करेंगे, तो बीच में कहीं टाइम मिला, वैसा मौका मिला तो बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया, और उनको आदत थी सिगरेट पीने की। क्या पीने की? सिगरेट। कुछ देर के बाद अपने जेबे में हाथ डाला, एक डब्बा निकाला, उन्होंने सिगरेट निकाला, ऐसे लगा के मुंह में पीने की प्रयास कर रहे थे। पहले तो देख लिया टीटी वगैरह तो नहीं है, घूम फिर के वो डब्बा में देख लिया टीटी वगैरह तो नहीं। उनके बाद चलती गाड़ी में उन्होंने जलाई। तो हमने कहा कि कबीर साहब जो कहते हैं ना, कोई खराब नहीं कहते हैं, बिल्कुल राइट कहते हैं, वो अभी आप ही ने करके दिखा रहे हो। तो मैं तो पढ़ा लिखा हुआ उतना नहीं हूँ, हालांकि आप पढ़े लिखे हुए हैं। इंग्लिश कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा देखते नहीं मैं वकील हूँ, ये लाल ब्लू हरा पेन है जेब में, समझ में नहीं आता आपको? तो हमने पूछा कितना, 5 क्लास तक चिढ़ाने का प्रयास किया तो चिढ़ गए। तो फिर उन्होंने कहता है कि नहीं वकील हूँ, समझता काहे नहीं भाई, समझो डिग्रियां मिली है हमें तब तो वकील बनाओ, 5 क्लास में डिग्री मिल जाएगी। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, वहाँ सामने में लिखा हुआ है ट्रेन में, क्या लिखा हुआ है? हमें तो दिखता भी नहीं है, तुम्हें दिखता है, बताओ। ट्रेन में देखेंगे क्या लिखा रहता है? धूम्रपान करना निषेध है। हिंदी में रहता है कि इंग्लिश में रहता है? दोनों वर्ड में रहता है ना, दोनों वर्ड में रहता है, राइट। और जो उसमें लिखा रहता है सिगरेट का डब्बा में, क्या लिखा रहता है किसी के पास तो निकाल के पढ़ लीजिएगा जरा, याद नहीं है मुझे। क्या है? वकील है, पढ़े लिखे हुए हैं, डिग्रियां हैं,
लेकिन दिमाग नहीं है, ये खोपड़ी नहीं है उनके अंदर, ये भेजा जो कहती है ही नहीं। लेकिन क्या कहते कबीर साहब को अंधा है। अरे मूर्ख, अंधा तो तुम हो, देखते हो इसमें लिखा हुआ है हानिकारक है, लेकिन धड़ाधड़ मार रहे हो। अंधा कौन है? अंधा कबीर साहब है कि आप हैं? अंधा कौन है? पढ़ी लिखी हुई अनपढ़ हो जाती, गमाड़ हो जाते हैं। मैं तो जो नहीं पढ़े लिखे उनको अच्छा मानता हूं कि बीड़ी से काम चला लेता है, लेकिन पढ़े लिखे हो भाई 500 का सिगरेट फूंक देता है। अनपढ़ वो हुआ कि वो हुआ? एजुकेशन आपके फिर काम की क्या रहा? आपके अंदर ये कॉमन सी बात, कॉमन शिक्षा नहीं है आपके पास। गुटखा चबाते हो। कल हमने दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास गया था कस्बा, जो सदर हॉस्पिटल कस्बा जो हॉस्पिटल उनके इंचार्ज है, उनके पास हमने थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा कि स्वामी जी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, लंच का टाइम। तो मैं बोला लंच कर लो, आपका टाइम हो रहा है। बोला नहीं, हमको आपका टाइम चाहिए। तो पहले हमारा उन्होंने पंथ जानने का प्रयास किया, मैंने बताया कबीर पंथ से। बोला राइट, ठीक है। और कबीर पंथ के विषय में वो जानते भी थे, और डॉक्टर साहब के अच्छे स्वभाव विचार भी थे, और उनका मुझे हर एक चीज पसंद आया कि उन्होंने सिगरेट ना गुटखा ना तंबाकू कुछ भी नहीं। बाकी कई डॉक्टर के पास गए तो गुटखा खाते हुए, खैनी खाते हुए, दारू पार्टी करते हुए नजर आया है। इस अतिथि लोग जो कितने आए होंगे उसमें तो मुझे पता नहीं है कौन खाते पीते कौन नहीं पीते हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि नशा जीवन में मत करो, जीना है तो पापा शराब मत पीना। बहुत ही मार्मिक भजन है। एक लड़का शराब पी करके आ रहा था, और वो क्या हुआ, उनके दोस्त जो पिलाया था वो भी पिया था। तो वो जो पहले पिया था वो आगे बढ़ के आ गया, जो पीछे पिया था वो पीछे से आ रहा था। आगे जो आया हुआ था वो गिर गया था। जो आगे से आया था वो कहीं गिर गया था, और गिरने से पहले लोगों को हंसाने के लिए अपना कमीज शर्ट जो होता है उनको उल्टा के पहना था। बटन जो होता है पीठ के तरफ है ना, बटन जो होता है शायद बंदगी, बटन जो होता है वो उन्होंने पीठ की तरफ रख लिया था, और पेट वाला साइड को आगे तरफ, राइट। उनके बाद गिर गया कहीं गड्ढा में, और तीनों जो आ रहा था पी करके, ये चौथा गिरा हुआ था, तीसरा था, 3 लोग पीछे से आ रहे थे। तीनों का नजर पड़ जाता है किस पे? किस पे नजर पड़ता है? उधर से मैं जरा सुनना चाहता हूँ, किस पे नजर पड़ा था? जो गिरा हुआ था, राइट है ना। मेरी माँ लोग उधर बातें कर रही हैं, बातें मत करना। कार्यक्रम में बैठे हो बातें मत करना। बातें घर में भी हो सकता है, फोन से भी हो सकता है। आजकल तो इतने बड़े सुविधा हो गई कि आप लाइव बातें कर सकते हो वीडियो कॉल पे, है ना। लेकिन ये चीज फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो गिर गया था, वो 3 लोग जो आ रहे थे उनको उठा के बैठाया। तो एक लोग उससे कहते हैं लगता है इनका मूड़ी टेढ़ा हो गया, नाक जो है पीठ के तरफ आ गया। देखो नाक बटन के सीधा, ये बटन जो होता है शर्ट के, ये बटन के सीधा है क्या? तीनों दारू पिया हुआ था, नशा में था, पता नहीं चला, सर पकड़ के घुमा दिया। क्या किया? सर पकड़ के घुमा दिया, क्योंकि तीनों चारों किस अवस्था में था? एकदम नशा की अवस्था में था। तो नशा की अवस्था में उल्टे सीधे कामें होते रहते हैं ना। आप लोग में से कोई ना कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई, शायद की बातें कर रहा हूँ कि उनके हाथों नशा में कुछ ना कुछ गलत काम होता ही होगा। सर घुमा दिया, उनके घर पहुंचाया, उनको पत्नी को कह दिया इनका सर घूम गया था, हमने सीधा कर दिया है, थोड़ा बेहोश है, थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाएंगे। पत्नी जब हाथ डालती है नाक में तो पता चलता है ये टिकट काट के चले गए, राइट। जिसका सर घूम गया तो बचेगा कि मरेगा? पीछे से सुनना चाहता हूँ, एक बार नहीं बोलते, पीछे से बचेगा कि मरेगा? मरेगा ना। इसलिए बेटियां एक गाती हैं क्या,